फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करने जा रहे हैं और मैं क्वार्टर रिजल्ट को भी मेंशन करूंगा इसमें। ये कंपनी का नाम है पीसी चंद्रा ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स के नाम से हम जानते हैं। स्टॉक जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से था, प्रॉब्लम्स में घुसा हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए बेसिकली। अगर कंपनी के बारे में बताएं तो कंपनी जो है पीसी चंद्रा ज्वेलर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करती है और ट्रेडिंग करती है गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरीज़ में। डायमंड स्टडेड ज्वेलरीज भी ये बनाते हैं, सिल्वर के भी आइटम्स बनाते हैं। बेसिकली शुरुआती लेवल पे इनका बिज़नेस जो था वो B2B बिज़नेस था। दूसरे बिजनेसेस के लिए बनाते थे और कंपनी जो है वो गोल्ड ज्वेलरी बनाकर एक्सपोर्ट भी करती थी दूसरे बिजनेसेस को, जो आप कह सकते हैं जो इंटरनेशनल उनके क्लाइंट्स होते थे, इनको वो एक्सपोर्ट करते थे। और उसका भी इनका एक ये प्रोसेस था कि इन्होंने अपना डीलर का एक सिस्टम बना रखा था गल्फ़ में और दुबई में बेसिकली। तो अगर आप करंट प्राइस, मार्केट प्राइस देखें इस शेयर का तो वो करीब 12-13% पे है। और ये शेयर 12-13 रुपये पे इसलिए दिख रहा है बिकॉज ऑफ स्टॉक स्प्लिट हो चुका है पिछले कुछ वक्त में। मैंने जो नोटिस किया था तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ये रेट आ गया है, काफ़ी नीचे आ गया है बेसिकली। लेकिन मैंने स्टॉक बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत ना अच्छा चलने के पीछे कई सारे इश्यूज़ थे। पर अब जो है ये एक किस्म की टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी जो है वो अपने पूरे समय को पूरा बिताकर अब नए तरीके से रिजुविनेट होकर नए तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है बेसिकली। और इनके जो हैं इन हाउस डिज़ाइनर्स भी हैं जो ज्वेलरी इनके लिए बना कर देते हैं। तो बेसिकली अब क्या है, कंपनी अपने रिवैम्पिंग पे आ रही है। बेसिकली कंपनी जो अब बेहतर काम कर रही है वो ये कर रही है कि इनके साथ कुछ इश्यूज़ हुए हैं। मैं इश्यूज़ पे आगे बात करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ इनके कुछ ब्रांड्स हैं जैसे अनंत, दशावतारम और बंधन और अमोर बोल के ब्रांड्स हैं जिसके अंडर ये ज्वेलरीज बनाते थे और बेचते थे। बेसिकली ये जो शुरू में बनाते थे तो रिंग्स, ईयरिंग्स, मंगलसूत्र, कॉइन, चेन्स एंड पेंडेंट, इस तरीके के ज्वेलरी ज़्यादा ये करते थे। फिज़िकल ज्वेलरीज ज़्यादा बनाते थे। माने ब्राइडल ज्वेलरी या वेडिंग ज्वेलरी इनका उतना काम नहीं था, लेकिन ये इस तरीके की ज्वेलरीज में ज़्यादा फोकस करते थे। इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम भी चलाई थी डिजिटल गोल्ड बोलकर, जिसमें कि आदमी 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता था। वो शायद उसमें ऐसा कुछ करते थे कि बाद में जिसका इन्वेस्टमेंट है अगर उसको उस पैसे को निकालना है या गोल्ड ख़रीदना है तो एक तरीके का इसमें एक सिस्टम उन्होंने बना रखा था जिसमें मेकिंग चार्जेस ऑफ होते हैं। ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स या सिमिलर ऑफर्स मेरे ख्याल से टाइटन भी देता है, तो उसी तरीके का कुछ था। जितना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है मुझे किस तरीके का था, लेकिन एटलीस्ट डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का एक विकल्प ये कस्टमर्स को अपने देते थे। तो इनका जो अगर Q1 25 का अपडेट है शोरूम्स का, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शोरूम्स उसके बाद से अब तक बढ़े नहीं हैं इनके, शायद 2-4 बढ़े हों या 1-2 बढ़े हों। तो वो अपडेट मैं फ़र्दर उम्मीद करता हूँ कि अगले क्वार्टर में हमें मिलेगा, क्योंकि कंपनी का काफ़ी काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। मैंने एक बिज़नेस अपडेट भी इसका दिया था पीसी ज्वेलर्स का। तो Q1 25 के हिसाब से 57 शोरूम हैं, 4 फ्रेंचाइजी शोरूम हैं इनके, और ये ऑलमोस्ट 42 सिटीज़ में हैं और 15 स्टेट में हैं। और अगर इसका कंपैरिजन अगर देखें तो फिनेंशियल ईयर 22 में इनके पास ऑलमोस्ट 82 शोरूम्स होते थे और 11 फ्रेंचाइजी शोरूम्स थे। अब इसको अगर आप देखें तो आपको ये दिखेगा कि नंबर ऑफ़ शोरूम्स और फ्रेंचाइजी ओन शोरूम्स का नंबर कम हो गया। इसके साथ इसमें क्या हुआ, इसमें एक इश्यूज़ आए। बेसिकली कंपनी के ऊपर डेट बहुत हो गया। जब कंपनी के ऊपर डेट बहुत हुआ तो कंपनी के जो बहुत सारे शोरूम्स जो उन्होंने ओपन कर रखे थे उनको बेसिकली वो शोरूम्स बंद कर देने पड़े। उनको बेसिकली टेक ओवर कर लिया गया बाय द कंसोर्टियम लेंडर्स जो कि उनको लेंड कर रहे थे बेसिकली। तो इस तरीके का एक पूरा वो इस झमेले में पड़ गए। बेसिकली डेट में डिफ़ॉल्ट उन्होंने किया, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हुई उनके लिए। उनके फ्रेंचाइजी ओनर्स छोड़कर चले गए और बहुत सारे इश्यूज़ हुए। इवन गवर्नेंस का भी इशू आया, कहीं ये खबर आई और ये बात भी उठी थी कि उन्होंने कोई इनसाइडर ट्रेडिंग काइंड ऑफ की, जिसको वो पहले डिनाई कर रहे थे। बाद में उन्होंने उसको एक्नॉलेज कर लिया, मान लिया कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग की विथ इन कनेक्शन टू देयर फैमिली।
उनकी फैमिली से रिलेटेड। तो अगर इस तरीके के इश्यूज़ किसी स्टॉक में अगर हो जाते हैं तो आप ये समझते ही हैं कि उससे ऊपर से लोगों का भरोसा चला जाता है। बेसिकली होता क्या है, हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स आम होते हैं उनको इतनी इन्फॉर्मेशन, क्लैरिटी और इतनी जानकारी तो मिलती नहीं। ये बेसिकली प्रमोटर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर चीज़ को एक्सचेंज के साथ फाइल करें और एक्सेप्ट करें या बताएं। तो ये इस तरीके की सिनेरियो, डिफ़ॉल्ट की सिनेरियो और गवर्नेंस इशू, जिसके कारण से अगर आप ज्वेलरी सेक्टर की ज़्यादातर कंपनियां जो कि शोरूम या कह लें रिटेल लेवल पे काम कर रही हैं, वो सब बहुत आगे जाकर खड़ी हैं। इवन B2B बिज़नेस में जो कंपनियां हैं वो भी बहुत आगे जाकर खड़ी हैं। तो पीसी चंद्रा ज्वेलर्स पीछे इसलिए खड़ा है बिकॉज ऑफ दीज गवर्नेंस का जो इशू आया उनकी तरफ से, इनसाइडर ट्रेडिंग उन्होंने जो की अपने स्टॉक में, ये उनकी एक गलती थी। ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था, जबकि प्रमोटर्स ने किया बेसिकली। इसका एक इम्पैक्ट, एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनके स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलता है। साथ ही साथ उनका डिफ़ॉल्ट हुआ लोन का। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो कंपनी के साथ थी, लेकिन कंपनी अब वहाँ से आगे निकल आई है। कंपनी ने इन सारी समस्याओं को सुलझाने का एक एक ग्रिड दिखाया, एक फीलिंग दिखाई, एक कमिटमेंट दिखाया, एक रेजिलियंस दिखाया कि हम इन सारी समस्याओं से बाहर निकलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम इन सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे। तो कंपनी का जो आगे की जो चीज़ है, बेसिकली कंपनी का इस समय कंपनी कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रही है बाहर। अब आप ये समझें कि कंपनी इस परिस्थिति में खड़ी है कि वो कोई भी एक्सपोर्ट मार्केट में कोई सेल नहीं कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जबकि इनके सेल का 12% फिनेंशियल ईयर 22 में 12% जो है वो एक्सपोर्ट से आता था। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में कंपनी चली गई। और कंपनी का फिनेंशियल ईयर 24 में करीब 264 करोड़ का रिसीवेबल्स भी है, जिसको वो रिकवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप जानते ही हैं, जब बिज़नेस ख़राब स्थिति में चला जाता है तो लोग पैसा देना नहीं चाहते। तो ये बहुत ही बेसिक सेंस है। तो ये स्थिति है, 264 करोड़ का रिसीवेबल था इनका फिनेंशियल ईयर 24 में। उसका क्या हुआ पता नहीं, वो अपडेट अभी है नहीं। इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नोएडा उत्तर प्रदेश में। कंपनी के पास 5633 करोड़ का इन्वेंट्री है फिनेंशियल ईयर 24 में, जो कि टेक ओवर कर लिया गया था बाय द DRAT दिल्ली। ये क्या है, ये एक आप इसको ऐसे समझें कि डिस्प्यूट होता है या किसी किस्म का अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसमें एक अपीलेंट बॉडी है जो कि ऐसे मामले को देखती है। बेसिकली जो कंसोरियम बैंक्स थी, जितने भी जिन्होंने लोन दिया था, ऑलमोस्ट 14 बैंकों ने इनको लोन दिया था और उनमें इनका डिफ़ॉल्ट हुआ, तो वो चली गई इस अथॉरिटी के पास और उन्होंने उनकी मामले की सुनवाई के साथ साथ इनके कई सारे शोरूम्स को मैंने वो कर लिया था, उनको मैंने सीज़ कर दिया था बेसिकली। तो वो शोरूम्स जो हैं और उसके अंदर पड़ी हुई इन्वेंट्री सारी जो है करीब 5633 करोड़ की वो इन्वेंट्री है 2024 में। और ख़ास बात, आप एक चीज़ मैं अब यहाँ पर आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि अगर आप आज के गोल्ड के रेट को देखें तो वो जो वैल्यूएशन 5633 करोड़ की है वो आज कहाँ खड़ी होगी। क्योंकि पिछले एक साल में अगर गोल्ड को मिनिमम रिटर्न पे भी पकड़े तो 30 से 35-40% रिटर्न वो दे चुका है। तो अगर उस लिहाज से देखें तो वो 5600 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी जो है वो आज करीब करीब कहीं ना कहीं 9000 साढ़े 9000 करोड़ के आसपास खड़ी है अगर एक्चुअल वैल्यू पर उसको पकड़ें। तो अब क्या है वहाँ, क्या है, अब वो इनको शोरूम्स मिलेंगे, कंपनी इस पर फर्दर अपडेट देगी। जो लेटेस्ट 2 अपडेट इनके आए उस पर पहला अपडेट ये आया कि एक जॉइंट जो एप्लीकेशन इन्होंने और कंसोरियम लेंडर्स ने दी। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इनका जो कर्ज़ा था, जो इनका लोन था, वो 4000, मैं फिगर आपको दे रहा हूँ एक, इनका जो लोन का कर्ज़ा था वो 4150 करोड़ था पिछले साल, हाईएस्ट लेवल पे था। वहाँ से उन्होंने पिछले एक साल में अपने डेट को कम करके 2151 करोड़ पे खड़ा कर दिया, माने 50% अपना डेट रिड्यूस कर चुके हैं। और इनका टारगेट है कि इस साल Q4 तक ये जो बाकी का 2100 करोड़ है डेट उनका, ये भी वो क्लियर आउट कर देंगे, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। इवन इस क्वार्टर में वो 2100 करोड़ का भी फिगर जो है वो 1751 करोड़ पे, 1750 करोड़ पे खड़ा है। तो आप ये समझे कि 300-400 करोड़ का जो डेट है वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया उसमें से। तो कंपनी 5000 करोड़ के 4200 करोड़ के कर्जे से 1700 पे आकर खड़ी हो गई।
दिस इज़ मेंट टू बी सेट कि वो अपना डेडिकेशन उनका सही दिशा में है। उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक हम ये पूरा कर्ज़ा ख़त्म करेंगे, हम इस कर्ज़े के साथ नहीं रहेंगे, हम डेट फ्री होंगे इस साल के अंत में। ये अपने आप में बड़ा ही स्टेटमेंट है। और इनके जो शोरूम्स जो कि कंपनी ने होल्ड ऑन कर रखे थे, जो DRAT ने, उसकी चाबियां इनको हैंडओवर की हैं, उसका भी अपडेट आया है। करोल बाग में और भी एक जगह पे, 2 जगह पे इनके जो शोरूम्स हैं उसके चाबियों को इनको हैंडओवर किया गया है 9 अक्टूबर की डेट को। तो बेसिकली अब वो शोरूम्स को चलाएंगे, क्या स्थिति है, तो उनको इस ऑपरेशनेबिलिटी पे समय लगेगा। एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 से 2 क्वार्टर लगेंगे। क्लैरिटी कंपनी देगी। कंपनी ये बता रही है कि हमने वो शोरूम्स वापस पा लिए हैं, तो वो शोरूम्स आगे चलकर फिर से खुलेंगे, वहाँ से भी सेल आएगी। आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या वैल्यू जनरेशन होगा। ये डेट तो कोई बात ही नहीं है, अब तो एक्सपेंशन की तरफ कंपनी, मुझे ऐसा फीलिंग है कि अगले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में कुछ एक्सपेंशन की तरफ कंपनी का मूव ऑन होगा। बेसिकली जो मैंने अपडेट बताया, उन्होंने एक शोरूम खोला प्रीतमपुरा में इस क्वार्टर में, तो वो भी कंपनी के इस बार के क्वार्टर के अपडेट में आया है। बेसिकली इस बार क्वार्टर में 63% की उनकी ग्रोथ थी और उन्होंने प्रीतमपुरा में अपना शोरूम खोला है। ये उनका अपडेट था। आप मेरे अपडेट वाले वीडियो को ज़रूर देख लें, तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मैंने वहाँ डिटेल दिया है। ये मैं बिज़नेस एनालिसिस कर रहा हूँ, इसको मैं सेपरेट रखता हूँ। तो अब फिनेंशियल्स की बात कर लें बेसिकली, तो ये जो भी लोन था, इसको इन्होंने बेसिकली एक वन टाइम सेटलमेंट का एक ऑफ़र किया फिनेंशियल ईयर 24 में टू द बैंक्स। 4082 करोड़ का इनका लोन था, वो टोटल एग्जैक्ट फिगर वो था। अब जो उनके बैलेंस शीट का फिगर है वो थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट और समथिंग काइंड ऑफ, कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स हैं। खैर 4082 करोड़ का लोन था इनका फिनेंशियल ईयर 24 में, जिसको कि वन टाइम सेटलमेंट के लिए इन्होंने अप्लाई किया इन बैंकों के पास, और बैंक जो है वो राज़ी हुए इसके लिए, और 12 बैंकर्स राज़ी हो गए थे। तो इसलिए एग्रीड होकर इन्होंने ये ऑफ़र को एक्सेप्ट करके आगे की कार्रवाई की। तो मैं बता ही चुका हूँ कि उसमें से ऑलमोस्ट अब वो फिगर जो है वो इस क्वार्टर के एंड में 1750 करोड़ के आसपास खड़ा है। तो ये था। अब फिनेंशियल्स की अगर बात करें तो फिनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे तो आपको बड़े डिस्टॉर्टेड फिगर सब मिलेंगे, क्योंकि कभी कंपनी लॉस में थी, कभी सेल नहीं था, कभी सेल बहुत ज़्यादा था। तो इनका हाईएस्ट सेल जो था वो करीब करीब 800-900 करोड़ तक तो मैंने देखा है इन अ क्वार्टर, और ईयरली बेसिस पे करीब करीब 8000 से 8500 करोड़ के आसपास ये सेल कर चुके हैं पहले भी। अभी तो कुछ भी सेल नहीं है, अभी तो 2200-2300 करोड़ के आसपास की सेल है इनकी ईयरली बेसिस पे। तो कुछ भी उस हिसाब से कोई सेल नहीं है। माने यहाँ से भी 4 गुना ये पहले सेल करते थे, तो वहाँ से गिर जाना और गिरकर फिर वापस खड़े होकर आगे चलने की रफ्तार पकड़ रहे हैं। तो पिछले साल जून 2024 में 401 करोड़ का इनका सेल था, जिसमें से कि इनको जो है ओपीएम बना था, माने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 52 करोड़ का था, और नेट प्रॉफिट इनका 156 करोड़ का था। इस साल सेल जो है 725 करोड़ की है जून क्वार्टर में, और 127 करोड़ का ओपीएम है। ओपीएम जो है काफ़ी इनका फ्लक्चुएटिंग कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में 18% के आसपास ओपीएम जो है इनका स्टिक कर रहा है। मैंने इस साल भी किया और पिछले साल शायद थोड़ा कम था, उसके पिछले साल 18 था। तो ओपीएम जो है वो 18 पिछले 2-3 क्वार्टर में की बात कर रहा हूँ मैं, ये शायद ईयरली फिगर नहीं है। 18% के आसपास जो है वो अभी स्टिक कर रहा है, और जो प्रॉफिट है वो 162 करोड़ है। आप अगर पूरे एक साल का जर्नी देखें तो प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। प्रॉफिट कंपनी का इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सेल तो बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन ये अपना डेट चुका रहे हैं, इसीलिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नहीं दिखेगी उस रफ्तार से जिस हिसाब से सेल बढ़ी। माने सेल जो है वो 300 करोड़ से ऊपर बढ़ गई पिछले 1 साल में, लेकिन प्रॉफिट जो है सिर्फ 6 करोड़ से बढ़ा। तो बेसिकली कंपनी का फोकस ये है कि वो अपने डेट को पूरा पे बैक कर देना चाहते हैं। अगर इसको देखें कि उनका इंटरेस्ट कितना जा रहा है इस समय, तो करीब 42 से 45 करोड़ का इंटरेस्ट जा रहा है उनका इस डेट पे, और जो कि एक टाइम पर करीब करीब 120 से 125-130 करोड़ के आसपास जाता था। तो माने ह्यूज नंबर था। पूरे साल में करीब करीब 500 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहे थे। एक टाइम ऐसा भी गया है बैंक के लिए, इस कंपनी के लिए। तो उसने अपने इंटरेस्ट को काफ़ी हद तक कम कर दिया है इस क्वार्टर में, या
इस ईयर में देखें या क्वार्टर में देखें तो करीब करीब 91 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे डेट है। डेट के पीछे इंटरेस्ट जा रहा है, तो काफ़ी वो नंबर नीचे चला आया है बेसिकली। तो काफ़ी ठीक लग रही है बिज़नेस। मैंने बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि ये कंपनी जो है ये अपने पाँव पर फिर खड़े होने जा रही है। बट मैं कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिज़नेस का अपना खुद का एनालिसिस करें, ड्यू डिलिजेंस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। ये कंपनी लगता है कि टर्न अराउंड खड़ा करेगी। स्टोर एक्सपेंशन कितना तेज़ होगा, क्या होगा, ये तो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि कंपनी एटलीस्ट अब कंपनी जो है वो अपने बैड फेज़ से निकल कर एटलीस्ट स्टेबिलिटी फेज़ पे है। वो अपने आप को स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। वो पहले अपने सारे कर्जे मुक्त कर लेना चाहते हैं, उसके बाद आगे देखना चाहते हैं। और आप इसको देखें, अगर उनके पुराने शोरूम्स की चाबियाँ हैंडओवर हो रही हैं तो इसका मतलब कंपनी अच्छा कर रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा तो बात ये है, मुझे ये दिखता है कि 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस समय कंपनी की। उसको अगर 9-10,000 करोड़ का अगर इन्वेंट्री मिल जाएगा तो उसका मार्केट कैप कहाँ जाकर खड़ा होगा। तो ये एक मेरा एनालिसिस का तरीका है, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। आप अपना एनालिसिस खुद करें। आपको कोई और इस पे कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।